तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा इसमें पीसीएस प्री 2024 के लिए आपको जीएस की और करंट अफेयर की, इसके अलावा यूपी स्पेशल, इन तीनों की वीडियो सीरीज आपको लगातार दी जा रही है। हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन तीनों की प्लेलिस्ट दे दी है। आप चाहे तो अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमारे इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आज हम देखने वाले हैं वर्ष 2023 के चर्चित पुरस्कार, ठीक है। वर्ष 2023 में जो पुरस्कार दिए गए थे उसको हम देखने वाले थे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 और यहाँ पर दिया गया है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। तो हमारे लिए ये 23 वाला जो डाटा है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 भी आ गया है तो 2022 उतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो आइए 2023 का देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए 2023 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो ये थे जॉर्जी गोस्पोदिनेओ, ठीक है। जॉर्जी गोस्पोदिनेओ ये कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके बुल्गारिया के, ठीक है। कहाँ के थे? बुल्गारिया के हैं, ठीक है। जॉर्जी गोस्पोदिनेओ, ठीक है। चलिए इनकी रचना कौन सी थी? तो इनकी रचना थी आपकी टाइम शेल्टर। इनकी कौन सी रचना थी यानी पुस्तक कौन सी थी? तो टाइम शेल्टर के नाम से इनकी पुस्तक थी और इसके अनुवादक थे एंजेला रोडेल, ठीक है। कौन अनुवादक थे? एंजेला रोडेल थे। अन्य तथ्य में देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि जॉर्जी गोस्पोदिनेओ अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं, ठीक है। तो ये बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं जिन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया गया है बुकर पुरस्कार 2023, ठीक है। इधर दिया गया है बुकर पुरस्कार 2022। तो हम 23 का ही डेटा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बुकर पुरस्कार 2023 में इसके विजेता कौन थे? तो इसके विजेता है पॉल लिंच, ठीक है। पॉल लिंच ये एक आयरिश लेखक हैं, यानी आयरलैंड के लेखक हैं। तो ये एक आयरिश लेखक हैं और इनकी रचना कौन सी थी? इनकी रचना थी प्रॉफेट सॉन्ग। क्या थी? प्रॉफेट सॉन्ग, ये इनकी रचना थी। इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और अन्य तथ्य में देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू की किताब वेस्टर्न लेन को भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, ठीक है। तो देखिए जो भारतीय मूल की लेखिका हैं चेतना मारू, इनकी एक पुस्तक थी वेस्टर्न लेन, ठीक है। इसको भी बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन इनको नहीं मिला। मिला किसे? तो मिला है इसे प्रॉफेट सॉन्ग को, ठीक है। प्रॉफेट सॉन्ग वाली पुस्तक को मिला है, ठीक है। चलिए पुरस्कार है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023। तो इसके विजेता कौन थे? इसके विजेता हैं पेरुमल मुरुगन। पेरुमल मुरुगन ये आपके एक तमिल लेखक हैं, ठीक है। कौन से लेखक? तमिल लेखक हैं। इनकी पुस्तक है फायर वर्ल्ड, ठीक है। फायर वर्ल्ड इनकी पुस्तक है। ये पेरुमल मुरुगन, इन्होंने जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 जीता है, ठीक है। चलिए अगला पुरस्कार देख लेते हैं। अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के में किसे मिला था? तो ये बद्री नारायण को मिला था, ठीक है। बद्री नारायण को इनके किस लिए मिला था? तो ये इनकी कविता संग्रह थी तुमड़ी के शब्द, ठीक है। तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मैथिली भाषा की बात की जाए तो इसमें अजित आज़ाद को मिला था। इनकी कविता थी पेन ड्राइव में पृथ्वी, ठीक है। मैथिली भाषा में इन्हें मिला था अजित आज़ाद को। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था अनुराधा राय को, ठीक है। किसे? अनुराधा राय को। और इनकी उपन्यास थी ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है। ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ये अंग्रेजी भाषा का अनुराधा राय को मिला था। उर्दू भाषा में आपको मिला था अनीस अशफाक को। अनीस अशफाक को उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके उपन्यास ख्वाब शराब के लिए मिला था, ठीक है। इनका उपन्यास क्या था? ख्वाब शराब। चलिए पुरस्कार 57वां ये ज्ञानपीठ पुरस्कार था वर्ष 2022 के लिए। ये मिला था कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को, ठीक है। दामोदर मौजो, इन्हें आपका 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए आगे है आपका बाल साहित्य पुरस्कार 2023, ठीक है। तो ये कुल 22 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया। हिंदी भाषा में किसे दिया गया? तो हिंदी भाषा में सूर्यनाथ सिंह को दिया गया था, ठीक है। सूर्यनाथ सिंह को दिया गया था। ये कोटुक ऐप के लिए दिया गया था, ठीक है। बाल साहित्य पुरस्कार 2023 ये सूर्यनाथ सिंह को हिंदी भाषा में दिया गया था और इनका ये किस लिए दिया गया था? तो ये कोटुक ऐप के लिए इन्हें दिया गया था, ठीक है। चलिए
अगला है युवा पुरस्कार 2023, ठीक है। युवा पुरस्कार 2023 ये हिंदी भाषा में किसे मिला, तो ये अतुल कुमार राय को मिला था। किस लिए मिला था, तो चांदपुर की चंदा के लिए मिला था, ठीक है। चांदपुर की चंदा के लिए अतुल कुमार राय को हिंदी भाषा में युवा पुरस्कार मिला था। और अंग्रेजी भाषा में किसे मिला था, तो ये अनिरुद्ध कनिसेट्टी को मिला था, ठीक है। अनिरुद्ध कनिसेट्टी को लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए, लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए अनिरुद्ध कनिसेट्टी को ये युवा पुरस्कार 2023 मिला था, ठीक है। चलिए सरस्वती सम्मान 2022, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला था, तो इसके विजेता थे शिवशंकरी। कौन थे, शिवशंकरी थे, ठीक है। शिवशंकरी एक तमिल लेखिका हैं, ये शिवशंकरी एक तमिल लेखिका हैं। इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 का 32वां सम्मान मिला था, ठीक है। चलिए इनकी रचना क्या थी, इनकी रचना थी सूर्यवंशम। इनकी रचना क्या थी, सूर्यवंशम इनकी रचना है, ठीक है। चलिए अगला पुरस्कार देख लेते हैं। अगला पुरस्कार है व्यास सम्मान 2022, ठीक है। तो व्यास सम्मान 2022 के विजेता कौन थे, ये हैं ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी एक हिंदी लेखक हैं, ठीक है। इनकी रचना क्या थी, इनकी रचना थी पागल खाना। इनकी रचना थी पागल खाना। पागल खाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का व्यास सम्मान मिला था, ठीक है। चलिए अगला है बिहारी पुरस्कार 2022, ठीक है। बिहारी पुरस्कार 2022 किसे मिला था, तो इसके विजेता हैं आपके डॉक्टर माधव हाड़ा। डॉक्टर माधव हाड़ा को बिहारी पुरस्कार 2022 मिला है। इनकी रचना थी पचरंग चोल पहर सखीरी, ठीक है। पचरंग चोल पहर सखीरी इनकी रचना थी, इसके लिए इन्हें दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया, जिसमें एक भारतीय शामिल है, ठीक है। तो देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 ये 4 लोगों को दिया गया था, जिसमें एक भारतीय भी शामिल हैं। आइए देख लेते हैं कौन है। तो देखिए आर रवि कन्नन यह भारतीय हैं। इनका सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि मेडिकल क्षेत्र में इन्हें मिला है, आर रवि कन्नन को, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखिए दिया गया कि आर रवि कन्नन असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं, ठीक है। तो आर रवि कन्नन कौन है, ये असम के कछार कैंसर अस्पताल के अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं, ठीक है। चलिए आगे है कोरवी रच्छंद, बांग्लादेश के हैं, ठीक है। कोरवी रच्छंद ये बांग्लादेश के हैं। इन्हें शिक्षा और गरीबी के लिए मिला था ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगले व्यक्ति हैं मिरियम कोरोनेल फेरर, ठीक है। मिरियम कोरोनेल फेरर ये फिलीपींस के रहने वाले हैं। इनको किस लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, तो इन्हें दिया गया था युद्ध विवाद सुलझाने तथा शासन का विरोध करने के लिए, ठीक है। ये इसलिए इन्हें मिरियम कोरोनेल फेरर को दिया गया था रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। चौथे व्यक्ति हैं आपके यूजेनियो लेमोस, ये तिमोर लेस्ते के हैं, ठीक है। तिमोर के हैं और इन्हें किस लिए दिया गया था, तो ये कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए इन्हें दिया गया था, ठीक है। कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए यूजेनियो लेमोस, ठीक है। इनको इसलिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला है विभिन्न शांति पुरस्कार, ठीक है। तो देखिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वर्ष 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को ये गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। 2020 का हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2022, ठीक है। तो ये किसे दिया गया था, ये दिया गया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे है आपका यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, ठीक है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 ये जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है, ये मिला है एंजेला मर्केल को, ठीक है। चलिए अगला है गांधी मंडेला पुरस्कार 2022। तो ये किसे दिया गया है, ये दलाई लामा को दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया गया है, ठीक है।
गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।